अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। क़यामत के दिन ऐसे जब इंसान जहन्नम में जाने लगेगा तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो हमारी सिफारिश करके हमें जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह पाक आपको और हमको अमल करने की तौफीक भी ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जहन्नमी आदमी एक सफ़ में खड़े किए जाएंगे। उन पर एक मुस्लिम कामले जन्नती गुजरेगा। उस सफ़ में से एक शख्स उससे कहेगा कि तू मेरे लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर दे। वो पूछेगा कि तू कौन है? वो जहन्नमी कहेगा तूने मुझे पहचाना नहीं है, मैंने तुझे पानी पिलाया था दुनिया में, जिस पर तूने मुझसे पानी मांगा और मैंने तुझे पानी दिया। और उस पर वो शख्स सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। इसी तरह दूसरा शख्स कहेगा तूने मुझसे दुनिया में फ़लाँ चीज़ मांगी थी और मैंने तुझे वो चीज़ दी थी। एक और हदीस में आता है जहन्नमियों की सफ़ में से जब एक जन्नती का गुज़र होगा तो उनमें से एक शख्स उसको आवाज़ देकर कहेगा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने तुझे फ़लाँ दिन पानी पिलाया था और याद कर उस वक़्त को जब तूने वज़ू किया था और मैंने तुझे पानी दिया था। एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन जन्नती और जहन्नमी लोगों की जब सफ़ें लग जाएंगी तो जहन्नमी सफ़ों में से एक शख्स की नज़र जन्नती सफ़ों में किसी शख्स पर पड़ेगी। वो उसको याद दिलाएगा कि मैं तो दुनिया में तेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ एहसान करता था। उस पर वो जन्नती शख्स उसका हाथ पकड़ कर अल्लाह ताला से कहेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा या अल्लाह इसका मुझ पर फ़लाँ एहसान है। अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद होगा कि अल्लाह की रहमत के तुफ़ैल इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। एक और हदीस में आता है फ़ुक़रा की जान पहचान कसरत से रखा करो, उनके ऊपर एहसानात किया करो, उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो दौलत क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से क़यामत के दिन कहा जाएगा जिसने तुम्हें कोई टुकड़ा खिलाया हो या कोई पानी पिलाया हो या कोई कपड़ा दिया हो उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाओ। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़कीर से इस तरह माजरत करेंगे जैसे एक आदमी से दूसरा आदमी करता है और फरमाएंगे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैंने दुनिया में तुझको इसलिए नहीं हटाया था कि तू मेरे नज़दीक ज़लील था, बल्कि इसलिए हटाया था कि तेरे लिए आज बड़ा एजाज़ है। मेरे बंदे इन जहन्नमी लोगों की सफ़ों में चला जा, जिसने तुझे मेरे लिए खाना खिलाया हो या कपड़ा दिया हो वो तेरा है। और वो इस हालत में उनमें दाखिल होगा कि जो लोग मुँह तक पसीनों में गर्क होंगे वो पहचान कर उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। सुबहान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक ऐलान होगा उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुक़रा कहाँ हैं? उठो और लोगों को मैदान क़यामत से तलाश करो। जिस शख्स ने तुम में से किसी को मेरे लिए एक लुक़मा दिया हो, मेरे लिए कोई एक पानी का घूंट दिया हो, मेरे लिए कोई नया या पुराना कपड़ा दिया हो, उनका हाथ पकड़ो और जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह सुबहान अल्लाह। उस फ़ुक़राए उम्मत उठेंगी और किसी का हाथ पकड़ कर कहेंगे या अल्लाह इसने मुझे खाना खिलाया था, इसने मुझे पानी पिलाया था। कोई भी फ़ुक़रा उम्मत में से छोटा या बड़ा शख्स ऐसा ना होगा जो उनको जन्नत में दाखिल ना कराए। एक हदीस में है कि जो शख्स किसी जानदार को जो भूखा हो खाना खिलाए, अल्लाह ताला अल्लाह जल्ला शानुहु उसको जन्नत के बेहतरीन खानों में से खाना खिलाएंगे। एक और हदीस में आता है कि जिस घरों में ज़्यादा खाना खिलाया जाता है उस घर में खैर और बरकत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसी तेज़ी से छुरी ऊँट की कोहान पर चलती है, इतनी तेज़ी से उन लोगों में रिज़्क़ और बरकत
उन लोगों के घरों में पैदा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि उम्दा खजूरें दूसरों को खिलाते थे और कहते थे जो शख्स खाएगा उसको ज़्यादा खजूरें खाएगा उसको फ़ी खजूर 1 दरहम दिया जाएगा। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने फ़कीरों और मस्कीनों का इकराम किया, आज तुम जन्नत में ऐसी तरह दाखिल हो जाओ ना तुम पर किसी किस्म का कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे। और एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बीमार फ़कीरों और गरीबों की इयादत की, आज वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, अल्लाह जल्ल शानहू से बातें कर रहे होंगे और दूसरे लोग हिसाब की सख्तियों में मुब्तला होंगे। एक हदीस में है, कितनी हूरें ऐसी हैं जिनका महर 1 मुट्ठी भर खजूर या इतनी ही कोई मिकदार कोई और चीज़ देना होगा। एक हदीस में आता है कि मग़फ़रत के वाजिब करने वाली चीज़ों में भूखों को खाना खिलाना है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह जल्ल शानहू के नज़दीक सब अमाल से ज़्यादा महबूब किसी मुसलमान को खुश करना या उसके गम को हटाना या उसका कर्ज अदा करना या भूख की हालत में उसको खाना खिलाना है। यानी ये सब अमाल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है जो भी हो सके। एक और हदीस में है कि मग़फ़रत की वाजिब करने वाली चीज़ों में से किसी मुसलमान को खुशी पहुंचाना, उसकी भूख को ज़ायल करना, उसकी मुसीबत हटाना। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की दुनियावी हाजत पूरी करता है, अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी 72 हाजतें पूरी करते हैं, जिनमें से सबसे हल्की चीज़ उसके गुनाहों की मग़फ़रत है। यानी और हाजतें भी मग़फ़रत से भी बढ़कर हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु, सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस्लामी वज़ाइफ़ और इस्लामी वाक़िआत और अहादीस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।